नमस्कार साथियों, मैं सोमेश उपाध्याय एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ पर आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा जिन्होंने पिछली सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ निभाई थी। वो प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और अपनी बेबाकी के लिए हमेशा पूरे प्रदेश की कांग्रेस में चर्चित रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अभी कुछ समय पूर्व हमने देखा, कुछ माह पूर्व ही एक कोरोना का महातांडव हम लोगों ने देखा। क्या सरकार की क्या खामी आपको उसमें लगी? चाहे सरकार मध्य प्रदेश की हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, दोनों सरकारें भयानकतम फेल्योर रही। इन दोनों नेताओं ने, शिवराज चौहान और नरेंद्र मोदी ने, प्रदेश और देश की जनता के सामने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये आखिरी तक बोलते रहे कि चिंता मत करना भाइयों बहनों, रेमडेसिविर इंजेक्शन भरपूर मात्रा में है, चिंता मत करना भाइयों बहनों, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, आईसीयू बेड बहुत हैं, कोई चिंता मत करना। इनके भरोसे लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हुए। पहली बार तो आईसीयू बेड नहीं मिले, कहीं साधारण बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, और रेमडेसिविर तो बीजेपी के छुटभैया नेता कालाबाजारी कर रहे थे। एक मंत्री के मध्य प्रदेश के एक मंत्री का पीए बोल दो, वो आईसीयू बेड नीलाम कर रहा था, 10,000, 15,000, 20,000 ऑक्सीजन की बोली लग रही थी। तो यदि ये झूठा आश्वासन नहीं देते तो आदमी भाग दौड़ करके अपने परिवार को, उस आदमी की जान बचाने के लिए कोशिश करता है। एक वीडियो, देवास जिले का एक शिक्षक है, वो उनने झूठ को और उजागर किया। वो भर्ती हुआ इनके कहने पर अस्पताल में, यहाँ के विधायकों के और सांसद के कहने पर, शिवराज के कहने पर, देवास के एक हार्ट पिपले के हॉस्पिटल में मरते मरते उसने वीडियो बनाया कि मेरे मौत के दोषी मनोज चौधरी, गायत्री देवी, शिवराज चौहान यहाँ के सांसद हैं। इन्होंने झूठा आश्वासन दिया, मैं भर्ती हो गया, ना ऑक्सीजन है ना दवा गोली है, मैं तिल तिल करके मर रहा हूँ, और 6 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो झूठे आश्वासन दिए, इससे परिवार अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सब कुछ है। तो ये फेल्यूर सरकारें रही हैं, ये खामी। प्रदेश की बात करें तो महंगाई सबसे बड़ी समस्या आज हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। महंगाई, आपने जीडीपी को लेकर एक उत्तर प्रदेश में एक नई परिभाषा दी है। जीडीपी क्या है, वो नई परिभाषा का क्या अर्थ हम लोग निकालें? देखिए, कोरोना के संक्रमण से कोई परिवार अछूता नहीं रहा जो इफेक्ट नहीं हुआ। कई परिवारों में मौत हुई, कई पूरे परिवार कोरोना में संक्रमित हो गए। इलाज करने में जीवन भर की कमाई लग गई, और आज सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। उन लोगों को कोरोना से मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा कि सरकार से पैसा देना पड़ेगा, इसलिए इनको हार्ट अटैक से मृत बता दो, निमोनिया से मृत बता दो। ये सारी बात। अब महंगाई इतनी चरम सीमा पे है इस प्रदेश और देश में कि शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को इस प्रदेश के, और देश के प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँच गया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने जीडीपी, नरेंद्र मोदी, हमारी जीडीपी इतनी, मैंने नरेंद्र मोदी झुक के देख लो, जीएनए गैस, डीएनए डीजल, पीएनए पेट्रोल, असली जीडीपी ये है तुम्हारी। कितनी बुरे हालात है तुम्हारी जीडीपी के, ये मैंने कहा। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पा रही? ये पत्रकारों का सोच हो सकता है, पर आम नागरिक का मन कांग्रेस के प्रति जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के साथ है। कि कांग्रेस के हर नुमाइंदे ने हर पल 24 घंटे जाग के उन संक्रमित परिवारों की मदद करने के लिए हमेशा अपने हाथ उठा के रखे, अपनी जेब से खर्च किया, विधायक है तो विधायक निधि से दिया। तो विपक्ष की भूमिका हमने बहुत ईमानदार तरीके से निभाई है। बात ये है कि एक गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी सरकार से क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि विपक्ष कोई मांग रखेगा तो वो मानेगा? ये आताताइयों की सरकार है, पर जनता की आवाज़ हमने बुलंद की। इन दिनों तीसरी लहर की भी तैयारी कुछ
रिपोर्ट्स ने अंदेशा जता दिया। अब आप सरकार को क्या नसीहत देना चाहेंगे तहसीलदार की? देखो, आजकल नरेंद्र मोदी के जो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, ये सब डर गए, फेल हो गए। बड़े बड़े प्रवक्ता होंगे, सुधांशु त्रिवेदी और एक कौन सा है वो संबित पात्रा, ये सब फेल हो गए, इनसे बोलते ही नहीं बन रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने 2 नए प्रवक्ता बना लिए सरकारी। एक का नाम है डॉक्टर गुलेरिया और एक वो योजना आयोग में है कोई मिस्टर पॉल। ये आजकल बयान देते हैं, ये तीसरी लहर के बारे में, कोरोना में ये हो रहा है, फिर मोदी का फ़ोन आता है तो दूसरे दिन फिर बयान बदल जाता है। और हाँ, बावजूद आप सिंधिया जी को नहीं समझ रहे। अब कोई आदमी घर नहीं चाहता है तो उसको कौन संभाल सकता है भैया? हमारे भारत में कहावत है, ठोकर खा के ठाकुर कहलाने का, वो ठोकर पे ठोकर खाते चले गए। कांग्रेस ने, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितिन प्रसाद हो, इनके बाप दादाओं से लेके इन तक को केंद्रीय मंत्री बनाया है। अब क्या राष्ट्रपति बना दे भैया? क्या करें? अरे क्या नहीं दिया कांग्रेस ने? एक अदने से कार्यकर्ता KP यादव से तो लोकसभा का चुनाव तुम हार गए। उसके बाद भी संपूर्ण कांग्रेस ने आपको सर पे बिठा के रखा। आज 1.25 साल हो गए हमारी सरकार गिरा के। कभी पहले तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास बैठते थे सरकार हमारी गिराने के पहले। जब सरकार गिर गई, उन्होंने भैया सिंधिया जी नड्डा के पास जाओ, वो अध्यक्ष हैं। जब नड्डा के पास गए तो उन्होंने, भाई साहब ये मध्य प्रदेश का मामला है आपका, आप BD शर्मा और शिवराज के पास जाओ। जब वहाँ गए तो उनको कहाँ भेजा? गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, मतलब ये हालत हो गई कि खुद ही ठोकर खाना चाहते थे। हमारी सरकार तो गिर गई। जनता ने जिस कमलनाथ को, कांग्रेस को 2018 में मैंडेट दिया था, जनता को ये नहीं पता था कि ये बिके हुए लोग चंद चांदी के टुकड़ों में बिक जाएंगे। इस बार जो जनादेश देगी मध्य प्रदेश की जनता, वो ऐतिहासिक होगा। बीजेपी जनक कहाँ पड़ी हुई मिलेगी और ऐसे दोगले लोग भी जनक कहाँ पड़े हुए मिलेंगे।